हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। तो गाइस बात करते हैं मंडे के लेवल्स की, यानी कि 5 और दिसंबर। मंडे के लिए क्या लेवल्स होंगे बैंक निफ्टी निफ्टी 50 में, कहां से करनी है बाइंग, कहां से करनी है सेलिंग, और अब मार्केट क्या कर सकता है, और कौन से वो 3-4 स्टॉक है जिसको हम अपनी वॉच लिस्ट कर रख सकते हैं कल के लिए। तो बिना किसी टाइम का वेस्ट करो, सबसे पहले बात करते हैं हम निफ्टी की। निफ्टी पे अगर मैं आपको लेके आऊँ, और पहले हम बात कर लेते हैं ज़रा डेली टाइम फ्रेम की, कि डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी कर क्या रही है। तो निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई टच करा है, जो कि था उसका 18,600 के आसपास उसने टच करा था। और अब 2 दिनों से उसने यानी कि थर्सडे को और फ्राइडे को 2 रेड कैंडल्स दी है। फ्राइडे की भी रेड कैंडल आई, बट रिजेक्टेड है ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, बात कर लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेवल्स किस बेसिस पे ड्रॉ किया। तो बहुत ही सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। एक लेवल हम एक और ड्रॉ कर लेते हैं बस यहाँ का। ठीक है, सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और लेके आता हूँ आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और बताता हूँ एंट्रीज कैसे करनी है, कि कहाँ से करेंगे हम बाइंग और कहाँ से करनी है सेलिंग। ओके, अगर गाइस कल अपने को निफ्टी में बाइंग साइड जाना है तो वो सिंपल है। 18,710 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करेगी तो हम इसको बाइंग साइड प्लान करेंगे अग्रेसिवली। पहला टारगेट हमारा बनेगा सीधा 18,780 का। दूसरा टारगेट हमारा सीधा बनेगा 18,850 का। और थर्ड टारगेट हमारा सीधा बनेगा 18,870 का। ये 3 टारगेट अपने को बाइंग साइड देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं सेलिंग साइड। अगर गाइज अपने को सेलिंग साइड जाना है, सिंपल है। अगर गाइज आप लोगों को सेलिंग साइड जाना है तो अपन जाएंगे डे लो के नीचे से, फ्राइडे का जो डे लो था, जो कि लेवल बनता है हमारा 18,640 का। 18,640 का लेवल का ब्रेकडाउन होता है, तो हम इसमें सेलिंग साइड जाएंगे। पहला टारगेट हमारा सीधा बनेगा 18,617 का। दूसरा टारगेट हमारा सीधा बनेगा 18,550 का। ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल मानेंगे हम, 18,550। उसके बाद हमारा सीधा टारगेट बनेगा 18,450 का। ये 3 टारगेट अपने को सेलिंग साइड देखने को मिल सकते हैं, और ये 3 टारगेट अपने को कॉल साइड भी देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की। मैंने अभी क्या बोला था गाइस, अगर 18,700 के ऊपर अपन जाते हैं तो इसको हम थोड़ा सा अग्रेसिव एंट्री मानेंगे, बिकॉज फ्राइडे का जो डे हाई है वो ब्रेक नहीं हुआ है। फ्राइडे का डे हाई यहाँ पे लगभग 18,770 के आसपास। तो अगर आप लोगों को सेफ जाना है तो हम फ्राइडे के डे हाई से जाएंगे एक रीटेस्ट से, और अगर एग्रेसिव जाना है तो यहाँ से जाएंगे, और अगर यहीं से आपको सेफ जाना है तो यहीं पे आप रीटेस्ट का वेट कर सकते हो। सिंपल सॉर्टेड क्लियर, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। सेलिंग साइड की अगर हम बात करें तो सेलिंग साइड अपने को जाना है डेलो के नीचे से। डेलो के नीचे जाएंगे, जो कि लेवल बनता है 18,640 का। ये ब्रेकडाउन होता है तो हम इसमें सेलिंग साइड जाएंगे। एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ ट्रेडर जा सकते हैं। अगर और सेफ जाना है तो हम इस वाले जोन का वेट करेंगे ब्रेक होने का, जो कि लेवल बन जाता है 18,617 का। तो ये ब्रेक होने के बाद एक रीटेस्ट आता है तो सेफ ट्रेडर जा सकते हैं। टारगेट पहला ये रहा, और सेकंड टारगेट हमारा ये रहा। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 मंडे के लिए। बात कर लेते हैं बाइंग और सेलिंग में कितने परसेंट के पॉइंट्स के टारगेट है। बाइंग में हमारा टारगेट है लगभग 170 पॉइंट के आसपास का। सेलिंग में हमारा टारगेट है लगभग 200 पॉइंट्स के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी। अब बात कर लेते हैं गाइस बैंक निफ्टी के लेवल्स की। सिंपल आ जाते हैं अपन बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ओके, आ चुके हैं अपन बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बहुत ही बढ़िया लेवल्स है बैंक निफ्टी के। लेके आता हूँ पहले आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे, और बताता हूँ कि कैंडल क्या कह रही है। फ्राइडे को गाइज बैंक निफ्टी बिल्कुल साइडवेज थी, बिल्कुल ही साइडवेज थी। एक जोन के अंदर कैप्चर थी वो, लगभग 100 से 150 पॉइंट के अंदर वो कैप्चर थी। ओके, बात कर लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, कि लेवल्स किस बेसिस पे ड्रॉ किया। बहुत ही सिंपल लेवल आपको दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, बात कर लेते हैं गाइस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्रीज कैसे करनी है हमें। एंट्रीज की बात कर लेते हैं कि कौन से लेवल से एंट्री करेंगे और कैसे करेंगे। अगर गाइस अपने को मंडे को बाइंग साइड जाना है बैंक निफ्टी में, तो सिंपल है, डे हाई का ब्रेकआउट होगा, जो कि लेवल बनता है 43,130 का। 43,130 का लेवल का ब्रेकआउट होता है तो हम इसमें बाइंग साइड जाएंगे। टारगेट हमारा पहला बनेगा 43,218 का। दूसरा टारगेट हमारा सीधा बनेगा 43,334 का। और थर्ड टारगेट हमारा सीधा बनेगा 43,400 का। ये 3 टारगेट अपने को बाइंग साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर अपने को सेलिंग साइड जाना है तो सिंपल है गाइस, डे लो के नीचे से जाएंगे, जो कि लेवल बनता है 42,959 का। अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो हम इसमें सेलिंग साइड जाएंगे। टारगेट हमारा पहला देखने को मिलेगा 42,890 का। दूसरा टारगेट हमारा देखने को मिलेगा 42,835 का। और थर्ड टारगेट हमारा देखने को मिलेगा 42,699 का। ये 3 टारगेट अपने को सेलिंग साइड देखने को मिलेंगे, और 3 टारगेट ये अपने को बाइंग साइड देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की। अगर एग्रेसिवली बाइंग साइड जाना है तो ब्रेकआउट पे जाएंगे डे आई के, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ ट्रेडर जाएंगे। सेलिंग में भी सेम है, डे लो का ब्रेकडाउन
अग्रेसिव जाएंगे, एक रीटेस्ट तो सेफ ट्रेड जाएंगे, सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात कर लेते हैं गाइस कितने पॉइंट्स के टारगेट है हमारे। बाइंग में हमारा टारगेट है लगभग 285 पॉइंट्स के आसपास का। सेलिंग में हमारा टारगेट है लगभग 270 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी 5 दिसंबर के लिए। बात कर लेते हैं गाइस स्टॉक्स की, तो पहला स्टॉक आता है गाइस इन्फोसिस। इन्फोसिस के अंदर अपने को ट्रेड देखने को मिल सकता है मंडे को, बहुत ही क्लियर लेवल्स अपने को देखने को मिल रहे हैं और बहुत बढ़िया ट्रेड देखने को मिलेगा। अगर अपने को गाइस इन्फोसिस में मंडे को बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, 1653 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाएगा तो हम बाइंग साइड जाएंगे। टारगेट हमारा पहले देखने को मिलेगा 1665 का और दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा 1675 का। ये दो टारगेट बाइंग साइड देखने को मिलेंगे। अग्रेसिव जाने का इस ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आ जाएगा सेफ, तो आराम से जा सकते हैं। अग्रेसिव ब्रेकआउट पे जाएंगे, एक रीटेस्ट पे सेफ ट्रेड हो जाएंगे। अगर सेलिंग साइड की बात करें कि सेलिंग साइड कैसे जाना है तो सिंपल है, डे लो का ब्रेकडाउन का वेट करेंगे और इस बॉक्स पैटर्न के ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। लेवल बनता है 1647 रुपये का, यानी कि 1647 का। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो हम इसमें सेलिंग साइड जाएंगे। पहला टारगेट हमारा देखने को मिलेगा 1634 तक का और दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा 1625 तक का। अग्रेसिव जाने का इस ब्रेकडाउन पे एक रीटेस्ट आ जाएगा सेफ, सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर इन्फोसिस 5 दिसंबर के लिए। बात कर लेते हैं गाइस कितने परसेंटेज की हमारे टारगेट है। बाइंग में हमारा टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का। सेलिंग में हमारा टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का, सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात कर लेते हैं गाइस दूसरा कौन सा स्टॉक है। दूसरा स्टॉक आता है गाइस HDFC बैंक 5 दिसंबर के लिए। इसमें भी बहुत सिंपल लेवल्स बन रहे हैं, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बॉक्स पैटर्न टाइप बन रखा है। अगर इस बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है तो हम ट्रेड करेंगे। अगर अपने को गाइस मंडे को बाइंग साइड जाना है HDFC बैंक में तो सिंपल है, हम 1613 रुपये के लेवल का ब्रेकआउट का वेट करेंगे। टारगेट हमारा पहला बनेगा 1617 का, दूसरा टारगेट हमारा सीधा बनेगा 1623 का और थर्ड टारगेट हमारा सीधा बनेगा 1630 का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर HDFC बैंक बाइंग साइड। सेलिंग साइड की अगर हम बात करें तो सिंपल है, डे लो के नीचे से जाएंगे जो कि लेवल बनता है हमारा 1606 रुपये का। 1606 रुपये का ब्रेकडाउन आता है तो हम सेलिंग साइड जाएंगे। पहला टारगेट हमारा सीधा बनेगा 1600 रुपये का, एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है 1600 रुपये का। तो कीप ऑन आई, यहाँ पे अपनी नज़रें बनाए रखना, यहाँ से मार्केट मूव रिवर्स कर सकती है। दूसरा टारगेट हमारा सीधा बनेगा 1595 तक का और थर्ड टारगेट हमारा फाइनल बनेगा 1590 तक का। ये 3 टारगेट अपने को सेलिंग साइड देखने को मिल सकते हैं और 3 टारगेट बाइंग साइड देखने को मिल सकते हैं। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें तो ब्रेकआउट पे अग्रेसिव जाएंगे, एक रीटेस्ट आ जाएगा, सेफ ट्रेड हो जाएंगे। सेलिंग में भी सेम है, एक ब्रेकआउट आएगा अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा सेफ, सिंपल। बात कर लेते हैं गाइस कितने पॉइंट्स कितने परसेंटेज अपने को देखने को मिल सकते हैं। बाइंग में हमारा टारगेट है लगभग 1% के आसपास का। सेलिंग में हमारा टारगेट है लगभग 1% के आसपास का, ठीक है। थर्ड स्टॉक की बात करें तो तीसरा कौन सा स्टॉक आता है गाइस। तीसरा स्टॉक आता है नहीं ये रहा लौरस लैब्स LTD, ठीक है। इसको हम रख सकते हैं मंडे के लिए, बहुत ही बढ़िया लेवल देखने को मिल रहा है अपने को, ठीक है। लौरस लैब्स इसको रख सकते हैं। बात कर लेते हैं गाइस कैसे होगा इसमें हमारा ट्रेड एक्टिवेट मंडे को। अगर गाइस अपने को इसमें बाइंग साइड जाना है तो सिंपल है, अगर 425 रुपये के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो हम इसमें बाइंग साइड जाएंगे। पहला टारगेट हमारा सीधा बनेगा 440 तक का और दूसरा टारगेट हमारा सीधा बनेगा 450 तक का। ये जो टारगेट है ये अपने को आराम से देखने को मिल सकता है जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि ये एक गैप है तो इसको हम आराम से फिल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सेलिंग साइड अगर अपने को जाना है। सेलिंग साइड अगर अपने को जाना है तो 413 रुपये के नीचे से जाएंगे। टारगेट हमारा सीधा बनेगा 405 का। अगर 405 के नीचे भी जाता है तो सिंपल है, 1% का टारगेट आप यहाँ से भी बना सकते हैं। यहाँ तक का लगभग यहाँ तक का टारगेट आप और बना सकते हैं 1%, बिकॉज डाउन साइड में इसमें भी कोई टारगेट नहीं है, ये कंटिन्यूसली जो है गिर रहा है ये स्टॉक, ठीक है। बात कर लेते हैं अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की। अगर अग्रेसिवली जाना है बाइंग में तो ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आ जाए सेफ। मैं बोलूँगा कि इसमें बाइंग में एक रीटेस्ट का वेट करना, यहाँ पे रीटेस्ट आने की उम्मीद है तो रीटेस्ट का वेट करना, सिंपल। सेलिंग में अगर जाना है तो सिंपल है, ब्रेकडाउन पे अग्रेसिव जाएंगे, एक रीटेस्ट आ जाएगा, सेफ ट्रेड जाएंगे। बात कर लेते हैं गाइस कितने परसेंटेज के हमारे टारगेट है इसमें। बाइंग में हमारा टारगेट लगभग बनता है भाई 6% के आसपास का, बट प्रॉफिट को बुकिंग करते हुए जाना ये अपने को अच्छी मूवमेंट दिखा सकता है मंडे को, प्रॉफिट बुक करते हुए जाएंगे। बात कर लेते हैं गाइस सेलिंग साइड हमारा कितने परसेंट का टारगेट है। सेलिंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 3% के आसपास का, तो प्रॉफिट को बुकिंग करते हुए जाएंगे, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते हुए जाएंगे, सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर लौरस लैब्स LTD। और 3 स्टॉक आपको पता चल गया कौन से है कि ये लौरस लैब्स LTD और इन्फोसिस और HDFC बैंक। बैंक निफ्टी 50 के क्या लेवल से आपको पता चल चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलते हैं आपसे मंडे को लाइव स्ट्रीम पर सुबह 9 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री।